नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जो 9 बॉक्सेज हैंगे, यहाँ पर हमारा इस स्थान पर पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आना चाहिए। तो हमारा देखिए, अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे ए 1 नंबर है, डी 4 है और जी 7 है। तो 1 में 3 प्लस करने से 4 आ जाता है और 4 में 3 प्लस कर लिया जाए तो 7 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जे हमारा 10 नंबर है और अगर हम पी देखते हैं तो 16 है और ये जो है एस 19 हो गया और वी जो है हमारे पास 22 है और ये 25 है। तो 19 प्लस 3 करते हैं तो 22 आ जाता है, 22 प्लस 3 करते हैं तो 25 आ गया है। तो ऐसे ही हमने 10 और जो 16 है उनके बीच में अंतर हमारे पास है 6 का अंतर है। 6 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये जो है 3 यहाँ प्लस कर लीजिए, 10 प्लस 3 क्या हो गया, 13 हो गया और 13 प्लस 3 करते हैं तो हमारा 16 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 13 नंबर वाला जो है अल्फ़ाबेट आना चाहिए। 13 नंबर पे हमारा आता है एम। एक तो यहाँ पे एम आना चाहिए। दूसरा देखना, इसके अंदर 7 प्लस 2 हमारा 9 होता है। 9 प्लस 2 कर लिया जाए तो 11 होता है। ये आगे 11 दिया हुआ है। 9 और 2 11 होना चाहिए। 11 और 2 13 हो जाएगा। 11 और 2 13, 13 और 2 15 हो जाएगा। तो सभी में 2 2 प्लस होता जा रहा है। तो यहाँ पर m और 11 आ जाना चाहिए हमारा। तो देखिए ये जो ऑप्शन M11 हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे और एफ 6 नंबर पे। तो 2 प्लस 2 करने से हमारा 4 हो गया और 4 में 2 प्लस कर लिया जाए तो 6 हो गया। तो एच हमारा 8 पे है, जे 10 पे है, तो एन 14 पे है और ये जो है 16 पे है और ये 18 पे है। तो हर बार जो है 2 प्लस करने से अगला जो लेटर है वो फाइंड हो जाता है। तो इनमें 8 प्लस 2 10 हो गया। 10 प्लस 2 करते हैं तो 12 हो जाता है। तो 12 नंबर पे हमारा आता है एल आ जाता है। एक तो यहाँ पर एल आना चाहिए और दूसरा क्या है, 3 और 3 6 होता है, 7 और 9 16 होता है। तो इसका और इसका जोड़ यहाँ पर दे दिया है, इसका और इसका जोड़ यहाँ पर दे दिया गया है। तो 5 और 6 का जोड़ 11 आ जाना चाहिए। 11 यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। तो L11 यहाँ पर आना चाहिए। L11 ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर जैसे यहाँ से शुरू करें हम, 2 3 है तो 3 नंबर पे सी आता है। तो अगर हम यहाँ बी लिख दें तो 2 नंबर का बी हो गया और 3 नंबर का सी हो गया। ऐसे ही हमारा 7 नंबर पे जी है और 6 नंबर यहाँ लिख ले तो हमारा 6 नंबर पे एफ हो जाएगा। और जैसे 7 का इससे यहाँ आगे एक अक्षर छोड़ के दिया हुआ था, 5 वाला यहाँ पर आना चाहिए
और 8 वाला ये दिया हुआ है, तो एक एक छोड़ के उससे आगे उसका लेटर हमने लिख देना है। तो जैसे 5 के आगे ई आएगा, 5 नंबर पे होता है, तो ये आई है, तो यहाँ पर 9 आ जाना चाहिए। 9, 8 और 9 का पेयर बन गया, एच और आई का ऐसे ही पेयर बन गया है। तो जैसे ये डी का यहाँ पर आना चाहिए, तो डी हमारा 4 होता है, तो हमारा क्या बन गया है, B6, बी ये रहा 6, बी के नाम से B6 से ये 2 दिए हुए हैं, तो हमारा बनेगा B64 आगे है E9, तो ये हमारा ऑप्शन सही बन जाएगा, जिससे ये सारे खालिस्तान पूरे हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी है जो है राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर 3, जैसे 3, 12 और 8 सभी को प्लस कर ले हम, 12 + 8 + 3, 12 और 8 20 और 3 23 होता है, तो 23 नंबर पे W आ जाता है। तो ऐसे ही 17 + 4 + 1, ये तीनों हमने जोड़ लिए, तो 17 और 4 21 और 1 22 होता है, तो 22 नंबर पे V आ जाता है। V इसके यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं इनको प्लस करके, 2 + 4 + 6 हमारा होता है 12, 12 नंबर पे L हो गया है। तो ऐसे ही इन सभी का जोड़ जो आएगा यहाँ पर वो लेटर आ जाएगा। तो हमारे पास जैसे 7 + 5 + 1 है, 7, 5 और 1 हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास 13 हो गया। तो 13 नंबर पे हमारा क्या आता है, M आता है। M हमारा यहाँ पर होना चाहिए, 14 N होता है और 15 हो जाएगा। तो 13 नंबर जो है ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे 3 और 4 7 होता है, 3 + 4 7 है, 11 और 13 24 है, तो 11 + 13 हमारा 24 होता है। तो ऐसे ही 8 और 9 का जोड़ कर हमारे पास कितना आता है, 17, तो एक तो 17 आना चाहिए यहाँ पे, और आगे जो 17 है, 17 तो हमारा क्यू के साथ में दिया हुआ है, लेकिन ये क्यू कैसे आता है ये भी हम फाइंड करेंगे। जैसे एक हमारा आंसर आ गया 17, लेकिन हो सकता है हमारे ऑप्शन के अंदर 17 जो है कई लेटर के साथ में दे दिया जाए, जैसे P17, R17, ये Q17, ये सभी के साथ में हो सकता है 17 ही मिल जाए हमें ऑप्शन में। तो ये ऊपर वाला भी हमें पता होना चाहिए ये कैसे आएगा। तो इसके लिए देखिए B 2 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है और H 8 नंबर पे होता है। तो 2 में 3 प्लस कर लिया तो 5 हो गया, 5 में 3 प्लस कर लिया 8 हो गया। तो K 11 नंबर पे है और ये 14 नंबर पे है, 11 में 3 प्लस करने से 14 आता है। और T जैसे 20 नंबर पे है, ये 23 नंबर पे है, तो 20 और 3 23 होता है, 23, और ये Z जो है 26 नंबर पे है, 23 और 3 26 होता है। तो इसमें जैसे हर बार 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ हम 3 प्लस करेंगे, 14 और 3 17 होता है। तो 17 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, सत्रह नंबर पे हमारे पास आता है क्यू।
तो Q17 हमारा ऑप्शन जो है दिया हुआ है ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर जैसे 4 यहाँ दिया हुआ है, 8 सभी में हमने देखना है यहाँ पर नंबर ही दिए हुए हैं, तो नंबर को ही देख लेते हैं हम। जैसे 4 है 8 है तो 4 दूनी 8 होता है। अगर इसके बीच में गिन लिए जाएं 1 2 3 4, 4 छोड़ के इससे 4 आगे चल पड़े तो ये 8 हो गया। ऐसे ही आगे हमने 4 यहाँ पर छोड़ देने हैं, तो अगला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा 24 आ जाएगा। तो 24 यहाँ पर आ जाना चाहिए। और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा इसमें। जैसे यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आगे यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये पैटर्न बन जाएगा 2 और 3 का। तो इसके अनुसार यहाँ पर 24 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये आकृति दी हुई है, इस आकृति के अंदर हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर घड़ी की सहायता ले लेते हैं, जैसे घड़ी में यहाँ 12 होता है, 3 6 और 9, तो यहाँ पर पहले ये 12 पे है, फिर उससे अगला हमारा 3 पे चला गया, अब ये 6 पे चला गया, अब ये हमारा 9 पे आ गया, और दोबारा से देखा जाए तो फिर ये ऊपर यहाँ पर आ गया है, फिर ये यहाँ आ गया है, उसके बाद यहाँ 6 पे आ गया, 3 से 6, उसके बाद 9 पर आ गया है, तो उससे अगला हमारा 12 पर ही जाना चाहिए। तो हमारा पहले तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। एक तो हमारा मतलब राइट जो बन गया है, इसके अंदर से हमें पता चल गया कि हमारा ऊपर की तरफ ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ में क्या देखते हैं, सभी में गोले ही दिए हुए हैं, बीच के अंदर सर्कल ही दिया हुआ है, यहाँ पर सर्कल होना चाहिए। ये सर्कल हो गया। इसके बाद जैसे 3 चीज़ दी हुई, यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर रेक्टेंगल है और यहाँ पर सर्कल है, तो तीनों चीज़ आपस में रिपीट होती हैं। इनसे ये तीनों चीज़ यहाँ पर हैं और ये तीनों ही यहाँ पर होनी चाहिए। तो इन तीनों का जैसे रेक्टेंगल यहाँ आ चुका है और ये भी आ चुका है सर्कल भी, तो यहाँ ट्रायंगल वाली साइड में आ जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसे ये वाले ट्रायंगल आ जाने चाहिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन बन गया है, ऑप्शन बी हमारा इस आकृति के अनुसार आंसर बन गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो अगर हम आसानी रहेगी कि हम इसको बना कर ही देख लें, रफली अगर हम पेपर में पेंसिल के साथ भी बनाकर इसको देख लेंगे तो भी हम जल्दी से इसको निकाल सकेंगे। जैसे यहाँ ये है तो यहाँ ये होना चाहिए, अगर ये है तो ये ऐसे भी होना चाहिए। जैसे ये लाइन है, ये यहाँ चली गई और फिर ये यहाँ आ गई और ये ऐसे हो गई, तो हमारी जो ये आकृति बन गई है, ये हमारा आंसर बन जाना चाहिए। हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये हमारा दिया हुआ है। जैसे हमने देखा है यहाँ पे ये आकृति हमारी बन चुकी है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर भी हम बनाकर ही देख लेंगे तो आसानी रहेगी। जैसे इनसे मिलती जुलती आकृति को अगर हम बनाना चाहें, इसको यहाँ ले लें और जो ये चीज़ है उसको यहाँ ले लें, तो ये हमारी जो आकृति बन गई है ऑप्शन डी बन गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें आसानी रहेगी कि हम जो ऊपर ये सीरीज दी हुई है इसको हम पहले नंबर दे लें। इसको अगर हम नंबर दे सकते हैं तो आसानी रहेगी। जैसे एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे देखिए 10, 11 नंबर पे ये है और ये जो है 12 नंबर पे है, ये 13 पे है, ये 14 पे है और ये 15 पे है। उसके बाद 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19 और ये 20 और ये 21। तो ये हमने इनको नंबर्स दे दिए हैं। तो अब देखिए हमने क्या करना है। जैसे m हमारा यहाँ पर m दिया हुआ है, ये तो m क्या होगा, m हमारा 5 नंबर पे है। उसके बाद n है, n हमारा है 13 नंबर पे है। उसके बाद परसेंट दिया हुआ है 9 नंबर पे। तो यहाँ पर 9 हो गया। x हमारे पास है 17 नंबर पे और m है हमारे पास, m हो गया हमारा 5 नंबर पे। तो इनके अंदर क्या हुआ है अब ये देखना हमने। ये w जो है, w है हमारे पास 10 नंबर पे है और x दिया हुआ है हमारे पास 17 नंबर पे और जो एट द रेट है, एट द रेट हमारा 11 नंबर पे है। तो हमने अब ये रिलेशन फाइंड करना है कि इनमें क्या रिलेशन बन गया है। जैसे अब ये देखिए 5 और 4 9 हो गया, 13 और 4 17 हो गया और 9 में से 5 मतलब 4 माइनस हो गया तो 5 हो गया। तो 2 बार तो हमें 4 प्लस करना है और 1 बार 4 माइनस करना है। तो पहले दोनों में हम प्लस करेंगे 4। तो ये रिलेशन हमने आगे बनाना है। 10 है, 10 का यहाँ पर 14 नंबर आना चाहिए और 17 और 4 21 आ जाना चाहिए और 11 में से 4 माइनस कर लेते हैं तो 7 आ जाना चाहिए। तो 14, 21 और 7 हमारा यहाँ पर 3 चीज़ें आनी चाहिए। तो 14 नंबर पे क्या दिया हुआ है, 14 नंबर पे डॉलर है, एस जो जैसा बनाया हुआ है ये 14 नंबर पे हमारा डॉलर। उसके बाद 21 नंबर पे हमारा है 8 और 7 नंबर पे हमारे पास है 3 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 7 नंबर पे ये 3 दिया हुआ है। तो ये डॉलर 8 एंड 3 ये ऑप्शन बन गया है हमारा राइट आंसर। तो
ये है हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। तो हमारी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।